हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एम्स की ओर से निकाली गई सीआरई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्स की ओर से, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसकी ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 का है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 45 से ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर और जानते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। खास तौर से दोस्तों इसमें अपन जो टेक्निकल पोस्ट है उसी के ऊपर अपने यहाँ पे फोकस करने वाले हैं कि आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो दोस्तों यदि आप भी इस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, आपके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन काफी बड़ा है तो इसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में इसकी ब्रीफिंग आप लोगों को बता देता हूँ। एम्स जो सीआरई 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये टोटल 4576 पदों के लिए हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हो। इसमें नोटिफिकेशन की रिलीज डेट है 7 जनवरी 2025। एप्लीकेशन फॉर्म और फी का पेमेंट आप 7 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको कोई करेक्शन करना अपना एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो 12 फरवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में कर सकते हैं। एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे तो फरवरी का तो 3rd वीक है, उसमें आपको जारी हो जाएंगे। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 26 से 28 फरवरी 2025 के बीच में होगा। रिजल्ट है वो मार्च 2025 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें टाइम है वो बहुत कम दिया गया। वैकेंसी किन किन पदों के लिए निकाली गई, तो असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेटर डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के 24 वैकेंसी है। लेकिन अपन बात सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल पदों के करेंगे। वो वैकेंसीज है उसको सारी डिटेल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद असिस्टेंट के ऊपर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट की 88 वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यूडीसी की 211 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल की 22 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट के पास बी बीटेक की क्वालिफिकेशंस या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन के साथ साथ कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 19 वैकेंसी, इसमें भी डिप्लोमा और बी बीटेक की क्वालिफिकेशंस मांगी गई। असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन, जूनियर इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन की 18 वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई। उसके बाद ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पेस थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट की 14 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन की 25 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में आईटीआई प्लस में एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। उसके बाद ये मैनिफोल्ड जो टेक्नीशियन उसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके अंदर आप गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक की 10 वैकेंसी है। ड्रोट्समैन 3rd की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की 6 वैकेंसी, स्टोर कीपर ड्रग्स की 4 है, स्टोर कीपर जनरल की 8 है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी की 12 वैकेंसी, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट, कैशियर, चीफ कैशियर की 30 वैकेंसी है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट की 3 है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 9 है। सीएसटी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पे 9 वैकेंसी निकाली गई। सीनियर सीएसटी टेक्नीशियन की 9 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसमें तो लैब से संबंधित लेबोरेटरी का असिस्टेंट है, उसकी यहाँ पे 633 वैकेंसी है। ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इनकी 663 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की 14 है। ईसीजी टेक्नीशियन की 26 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 6 है। लैब टेक्नीशियन की डब्ल्यूजी की 4 है। टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4 टेलीफोन ऑपरेटर की 4 है। मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन की 14 वैकेंसी निकाली गई है। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसी। टेक्निकल असिस्टेंट में अपन बात करें तो इसकी 253 वैकेंसी है। जूनियर रेडियोग्राफर की बात करें तो इसमें और रेडियोग्राफर की 21 वैकेंसी है। डेंटल से संबंधित जो विभाग है तो उसमें यहाँ पे अपन बात करें तो उसमें 369 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद रेडियो थेरेपिक टेक्नीशियन में 33 वैकेंसी है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी की 9 वैकेंसी है। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है और यहाँ पे कई तरह के जो टेक्नीशियन की 29 वैकेंसी। जूनियर प्रोफेशनिस्ट की 12 वैकेंसी। उसके बाद टेक्नीशियन है अलग वैकेंसी है इसमें, उसमें 1 वैकेंसी है। ये बायोट्रे कोऑर्डिनेटर की 16 वैकेंसी। फार्मासिस्ट आयुर्वेद की 27 वैकेंसी। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की 2 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 9 है। फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी फायर असिस्टेंट, सिक्योरिटी फायर जमादार की 19 वैकेंसी। कम्युनिटी बेस्ड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, सोशल गाइड, सोशल वर्कर की 10 है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 11 वैकेंसी निकाली है। डेमोन्स्ट्रेटर और अदर जो पद है उसकी 46 है। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की 6। लाइब्रेरियन की यहाँ पे बात करें तो इसमें
15 वैकेंसी है। ड्राइवर ऑर्डिनरी स्किल की 12 वैकेंसी है। उसके बाद ये स्वतंत्र वैकेंसी है, मेडिकल से संबंधित है। उसके बाद आर्टिस्ट मॉडलर की 9 है, योगा इंस्ट्रक्टर की 5 है, प्रोग्रामर की 15, असिस्टेंट वार्डन, हॉस्टल वार्डन, जूनियर वार्डन की बात करें तो 36 वैकेंसी, जूनियर स्किल स्टोनो और पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 194 वैकेंसी है। इसमें फार्मा से जुड़ी 169 वैकेंसी है। उसके बाद जो अगली वैकेंसीज है वो यहाँ पे मेडिकल से संबंधित है, वो अपने से संबंधित नहीं है। इसमें फिर 56 नंबर के टेलर ग्रेड 3rd की 1 है, प्लम्बर की 9 है, डिप्टी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया की 1 है, पेंटर की 1 है, स्टैटिकल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी, वर्कशॉप असिस्टेंट की 4 है, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर और स्टोर कीपर कलर की 82 वैकेंसी, मैकेनिक ऑपरेटर कंपोजिटर की 1 है, कूलिंग कलर की बात करें और जो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की 234 है, बायोमेडिकल इंजीनियर की 1 है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की 1 है। तो इसमें जो ज्यादातर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे जो मेडिकल लाइन से संबंधित है, तो उसको अपने से ज्यादा कोई लेना देना नहीं। यदि किसी कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अपने यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर और जो ITI ट्रेड से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन से उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए एप्लीकेशन फी है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। SC ST EWS के लिए 2400 रुपए रखे गए और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया। कैंडिडेट का सिलेक्शन वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो कि 100 नंबर का यहाँ पे रहने वाले मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो जनरल सिलेबस के साथ साथ जो भी डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है उससे जुड़े आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कैंडिडेट का किया जाएगा। तो दोस्तों ये डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिए। 4576 जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। अब अपने इसका नोटिफिकेशन मैं आपको और दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ये आप देख सकते हो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो 7 जनवरी 2025 को जारी किया गया। डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट DRF और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 एम्स और इसके अंडर में जितने इंस्टीट्यूट बॉडीज है उसकी ओर से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई। यहाँ पे इंपोर्टेंट नोटिस आपको दे रखा है। लास्ट डेट आप देख सकते हो 31 जनवरी 2025 को। इंपोर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे दे रखी है। कंटेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सारी जानकारी जो मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी उसकी सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। एम्स के अंदर में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आती है जिसमें ये वैकेंसीज है होने वाली, तो उसकी यहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है, आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे भरा जाएगा। www.emsexams.ac.in के ऊपर जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट कर ले। इसमें आपको सारी जानकारी बता रखी है। एज लिमिट के बारे में आप लोगों को बता रखी है, कितने कितने समय की एज में आपको कितनी कितनी छूट दी जाएगी वो आपको यहाँ पे दे रखी है। डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है। पोस्ट वाइज आपको ब्रेकअप भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन को काफी लंबा यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके आप इसका नोटिफिकेशन है चेक कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी जानकारी दे रखी है। 90 मिनट का टाइम होगा, 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 400 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाले। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन तो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज और कंप्यूटर से संबंधित होंगे। जो 75 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जो रिस्पेक्टिव डोमेन है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा तो वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे बाइलिंगुअल रहने वाले। क्वालिफाइंग मार्क्स है तो कितने कितने रखे गए उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। 40% अनरिजर्व EWS के लिए, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए 30% यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो इंपोर्टेंट जानकारी दे रखी है, यहाँ पे डिटेल सिलेबस है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किस किस कितनी कितनी वैकेंसी है, उसका पेपर किस हिसाब से आएगा, क्या क्या क्वेश्चन उसमें होंगे, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो सारी टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।